नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार बीएड कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट के बारे में, जिसको सीईटी बीएड भी बोलते हैं, यानी कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट 2025। ये एक 2 साल वाला बीएड का प्रोग्राम है, इंक्लूडिंग शिक्षा शास्त्री। मतलब कि जो संस्कृत वाले बच्चे हैं उनके लिए भी है। तो इस वीडियो में इन डिटेल मैं आपको बताऊंगी एग्जामिनेशन फॉर्म कब से कब तक फिलअप करना है, लेट फाइन के साथ डेट है, एडमिट कार्ड कब रिलीज होगी, आपका एग्ज़ाम कब होगा और आपका रिजल्ट कब आएगा, एग्जामिनेशन सिटी कैसे कौन कौन से हैं सिलेक्ट करना है, एग्जामिनेशन फ़ी कितना है, कैसे पेमेंट करना है, कौन कौन से कैटेगरी के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, सिलेबस क्या है, मार्क वेटेज क्या है, मैं सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सभी को पता है कि ये जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है बिहार के सारे यूनिवर्सिटीज़ के लिए होता है और जिसे कंडक्ट करवाती है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी। ओके, तो चलिए यहाँ पे आपको कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। तो मैं आपको इन शॉर्ट सारी जानकारी दे दूँगी और इस वीडियो का जो लिंक है, मतलब वेबसाइट का लिंक, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, या फिर आप पिन कमेंट में भी ले सकते हैं, या फिर आप अभी नोट कर सकते हैं स्क्रीन पॉज करके। ठीक है, तो चलिए मैं बता देती हूँ इन शॉर्ट में कि आपको एक कलर फोटो चाहिए जो रिसेंटली हो, और वो उसका होना चाहिए 100 KB का, और आपका एक सिग्नेचर चाहिए, और कौन से कलर का पेन का चाहिए मैं सारी बताऊंगी आपको, और कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। डॉक्यूमेंट के लिए आपको मैट्रिक, इंटर, स्नातक यानी ग्रेजुएशन, अगर आप एमए कर चुके हैं यानी मास्टर्स कर चुके हैं तो उसका चाहिए, आपका अंक पत्र यानी मार्कशीट का फ़ोटो। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि आपका जो डिग्री कंप्लीट हो जाना चाहिए, यानी आप अफेयरिंग वाले नहीं भर पाएंगे। जो ग्रेजुएट हो चुके हैं वो भर पाएंगे, या फिर जो मास्टर्स कर चुके हैं वो भर पाएंगे। आपके पास आपका डोमिसाइल एवं कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ताकि आपको वेरिफिकेशन के टाइम में, काउंसलिंग के टाइम में कोई इशू नहीं हो। डोमिसाइल यानी कि निवास प्रमाण पत्र, नहीं तो आप फिर जनरल में माने जाएंगे। इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर्म, अभी मैं इम्पोर्टेंट डेट पे एक नज़र डाल लेती हूँ। यानी कि आपका एग्जामिनेशन फॉर्म है जो 4 अप्रैल 2025 से 27 अप्रैल 2025 तक फॉर्म फिलअप होंगे। इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर्म विथ लेट फाइन, यानी कि आपको मैं बताई हूँ जैसा कि लेट फाइन के साथ आपको 28 अप्रैल से 2 मई तक का वक्त दिया जाएगा। कितना लेट फाइन लगेगा इसकी जानकारी भी मैं आपको आगे में प्रोवाइड करवाऊंगी। आपको फॉर्म फिल एडिट यानी कि करेक्शन, अगर आप कुछ गलती से गलत भर देंगे, ऐसे आप बी केयरफुल, मतलब अब दोबारा ऐसा करने का नौबत ना आए। तो 3 मई से 6 मई तक आपके पास समय दिया जाएगा, करेक्शन विंडो ओपन होगा, आप वहाँ पे अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। आपका एडमिट कार्ड का जो डेट है वो आपको 18 मई को आएगा, और आपका एग्ज़ाम जो है यानी एंट्रेंस टेस्ट जो है वो 24 मई को होगा। मैं आपको बता दूंगी कि आपका रिजल्ट जो है 10 जून को आएगा। ठीक है, 10 जून। और मैं आपको अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताने जा रही हूँ। आप अगर बीए वाले बच्चे हैं यानी आर्ट्स कैटेगरी से हैं, तो आपको ग्रेजुएशन हो या मास्टर्स, आप जिस पे फॉर्म फिलअप कर पा रहे हैं, आपको 50% चाहिए। ठीक है, सोशल साइंस, साइंस एंड ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स के बच्चों के लिए। अगर आप इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और स्पेशलाइजेशन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स, यानी कि आप इंजीनियरिंग बीटेक वाले हैं और टेक्नोलॉजी से कोई कर पाए हैं, आप साइंस और मैथमेटिक्स है, तो आपको मिनिमम 55 मार्क्स चाहिए ग्रेजुएशन में, या मास्टर्स पे भर रहे हैं तो मास्टर्स में। अब मैं बता दूं कि जो कैंडिडेट शास्त्री वाले हैं, संस्कृत वाले हैं, तो उनके लिए 50% ही रखा गया है। आप हिंदुस्तान के किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन। ठीक है, और या मास्टर्स जो भी आप भर पा रहे हैं। और क्लियरली मैं बता दूं कि आप अफेयरिंग में हैं तो आप नहीं भर पाएंगे, आपका कोर्स कंप्लीट हो गया होना चाहिए।
और आचार्य वालों के लिए एक साथ साफ शब्दों में लिखा है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान द्वारा न्यूनतम 50% प्राप्तांक सहित शास्त्री बीए संस्कृत विषय सहित द्वितीय वर्ष पाठ्यक्रम के साथ आचार्य प्रथम वर्ष एमए संस्कृत प्रथम वर्ष हेतु परीक्षा ब्रिज कोर्स पास करनी होनी होगी। तीसरे निर्धारण में आचार्य प्रथम वर्ष या एमए प्रथम वर्ष के अंक सहायक नहीं होंगे, यानी कि आपके पास फाइनल ईयर का मार्क्स आपको ऐड किया जाना होगा, यानी कि उसको ही आप काउंट करेगा। ठीक है, आपका जो आपको क्या क्या लगेगा, डेट ऑफ बर्थ, नाम है वगैरह सारी चीज़ आपका बता रखा है। फ़ोन नंबर चाहिए, ईमेल चाहिए, फ़ोटो चाहिए। बिहार के मूल निवासी के लिए आपको निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। आप किसी कैटेगरी से हैं तो आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाना होगा, यानी कि EWS, EBC, BC। अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप जनरल वाले हैं तो भी आपको कुछ बनवाने की ज़रूरत नहीं है। डिसेबिलिटी वालों को आपको बनवाना होगा। अगर आप मैरिड हैं तो आपको मैरिड का सिलेक्शन करना अनिवार्य है। आप पहचान पत्र के लिए आधार संख्या डालेंगे और आपका हो जाएगा। ठीक है, आप अपना बाकी सब बता रखा है कि आपको 10th का मार्कशीट अपलोड करना है, यानी उसका फ़ोटो, इंटर का अपलोड करना है और ग्रेजुएशन का आपको डिटेल्स भरना है। ठीक है, और अंक पत्र भी अपलोड करने हैं, यानी कि आपके पास होना ही चाहिए। और आप अगर पीजी कर रहे हैं तो अभ्यर्थी पूर्णांक एवं प्राप्तांक को भरेंगे और स्नातकोत्तर अंक पत्र दिखाई देने लगेगा, और इसमें भी आपको अपलोड करना ही पड़ेगा। ठीक है, आपके पास बिना अपलोड कर किए कोई ऑप्शन नहीं है। अब मैं बताऊंगी कि कौन कौन से शहर में आप एग्जामिनेशन सेंटर चूज कर सकते हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इधर आपको लेफ्ट साइड में नेम ऑफ द सिटी मिल जाएगा और इधर कोड मिल जाएगा। आपको कोड डालना है, आपको नाम चूज करने का ऑप्शन नहीं आएगा। आरा, भागलपुर, छपरा, दरभंगा, गया, हाजीपुर, मधेपुरा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पटना और पूर्णिया, आप इन जगहों में अपना सेंटर डाल सकते हैं। अब मैं बता रखी हूँ कि एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होने वाला है। तो आपको पता होगा कि कई सालों से इसका सेमी पैटर्न फॉलो हो रहा है। 120 बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि मल्टीपल चॉइस आपका क्वेश्चन होगा। एग्जामिनेशन आपका OMR शीट पे होगा, यानी कि ऑफलाइन पे होगा। और साफ शब्दों में लिखा है कि नीले काले बॉल पेन का ही उपयोग करना है, इसके अलावा आप किसी और चीज़ का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं बताऊंगी कि मार्क वेटेज क्या है, कौन से सब्जेक्ट से कितना आ रहा है और कितने मार्क्स का आ रहा है। ठीक है, सभी के लिए जनरल इंग्लिश यानी सामान्य इंग्लिश होगा। 15 क्वेश्चन, 15 नंबर। ठीक है, और जो बच्चे संस्कृत के हैं उनको इंग्लिश नहीं देना है, सिर्फ संस्कृत वालों के लिए उनका 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स संस्कृत का आएगा। बाकी जो 3 सब्जेक्ट आप देख रहे हैं, जनरल हिंदी, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये सब के लिए सेम ही होगा। सिर्फ आपका संस्कृत वालों के लिए संस्कृत और बाकियों के लिए इंग्लिश। जनरल हिंदी यानी सामान्य हिंदी का आपका 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स। ठीक है, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग यानी कि आप समझिए जनरल रीजनिंग, वो आपका 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, इसमें कुछ मैथ्स के भी क्वेश्चन रहेंगे। जनरल अवेयरनेस यानी सामान्य ज्ञान, सबसे ज़्यादा यही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। ठीक है, टीचिंग एंड लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल यानी टीचिंग एम्पलीट्यूड, ठीक है, वो आपका 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का रहेगा। देखिए, आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो फिर आपको कितना मिनिमम मार्क्स चाहिए, इस पर मैं अलग से वीडियो बताऊंगी आपको विथ प्रूफ। आपको मैं पिछले साल का कट ऑफ भी दिखाऊंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको चैनल पे मिल जाएंगे। आपका फ्री सोर्स भी मैं बताऊंगी कि कहाँ कहाँ से आपको पढ़ना और कैसे पढ़ना है। वक्त कम है तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मैं आप लोग का अगर डिमांड रहा तो व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल अलग से बनवा दूंगी, आप वहां से जुड़ करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। जितना हो सकेगा ये चैनल आपकी सहायता में हमेशा तत्पर रहेगी। तो अब मैं बताऊंगी कि अगर आपको समय कम है या फिर कुछ भी हो सकता है, आपको प्राइवेट कॉलेज से करना है
तो भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा एग्ज़ाम, ठीक है। मतलब कि उत्तीर्ण, आप पास फेल वाला सिस्टम है, ठीक है। तो अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं या अदर स्टेट से हैं तो आपको 35% यानी कि 42 नंबर लाना है 120 में से, तभी आप उत्तीर्ण माने जाएंगे यानी पास, अदरवाइज आप फेल माने जाएंगे। आपका अगर 42 से कम आ रहा है तो आपका प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन नहीं होगा। अगर आप SC, ST, BC, EBC और WBC यानी कि पिछड़ा वर्ग की महिला हैं या EWS हैं, दिव्यांग हैं, तो आपको 30% यानी 36 नंबर लाना होगा पास करने के लिए। सबसे बढ़िया बात इस एंट्रेंस टेस्ट का है कि ऋणात्मक अंकन नहीं, यानी कि नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो आप आराम से तुक्का भी लगा सकते हैं, बट मैं कहूँगी कि आप अच्छे से पढ़िए, 1 महीना बहुत होता है, आप आराम से कर पाइएगा, आपको गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपको 90 नंबर, अगर आप जनरल से भी हैं तो आपको मिल जाएगा, बट कैसे आएगा और कहाँ से आएगा सारी जानकारी मैं बताऊंगी आपको। कोई पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, ऐसे ही मैं गाइड करूंगी, आप भरोसा कीजिए, आपका हो जाएगा। आपका अब मैं एग्जामिनेशन फ़ी की बात करूंगी। अगर आप जनरल से हैं और अदर स्टेट से हैं तो आपको 1000 रुपया लगेगा। आप दिव्यांग हैं, अति पिछड़ा है, पिछड़ा वर्ग है, महिला हैं, महिला आप किसी भी कैटेगरी से हैं, अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, बट वो बिहार के होने चाहिए, अदर स्टेट वालों के लिए 1000 ही लगेगा। EWS हैं, मेल या फीमेल, तो आपको 750 रुपया लगेगा। अनुसूचित जाति एवं जनजाति यानी SC ST के लिए 500 रुपया लगेगा। सारा आप ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू ही पेमेंट करेंगे और रिटर्न का कोई यहाँ पे सुविधा नहीं है। ये नहीं कि कुछ एग्जामिनेशन में वापस हो जाते हैं फ़ी, तो आपको फ़ी वापस नहीं होगा। आपको आवेदन की प्रक्रिया दी गई है तो मैं बता चुकी हूँ, जैसा कि मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी कि कैसे फिल करना है, सारी जानकारी मैं उस वीडियो में दूंगी। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और नीचे भी मिल जाएगा पिन कमेंट में। तो आप सभी यहाँ तक आए देखे उसके लिए थैंक यू, और ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं आपके साथ हूँ और आप मुझे साथ दीजिए।